मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए दरवाज़े पर पहुंचा, बेल बजाई तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत आंटी आई। उसने मुझे घर में आने को कहा। मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे पिज़्ज़ा का बिल दे दें, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर कहा कि आप अंदर तो आएँ। मुझे जितने प्यार से उन्होंने बुलाया, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं खुद भी उसे देखते ही बहुत ही ज़्यादा बेकाबू-सा होने लगा था। मुझे भी काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैं उनकी बात मानकर घर में आ चुका था। मुझे पता नहीं क्या होने लगा था। कुछ देर के बाद आंटी ने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा के पैसे दिए और साथ एक्स्ट्रा पैसे भी थे। मैंने कहा कि ये पैसे, अगर तुम यहाँ रुकना चाहो, मेरे साथ थोड़ा-सा वक़्त गुज़ारना चाहो, तो ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं? मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं होते, मेरे हस्बैंड दुबई में होते हैं और वो काफ़ी अरसे से वहाँ हैं। मेरे घर में और कोई भी नहीं। मुझे भी अब किसी न किसी की ज़रूरत है। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा कोई काम ना करूँ, लेकिन अब मजबूर और बेबस हो चुकी हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो ये पैसे मैं किसी और को ऑफ़र कर सकती हूँ। मुझसे अब नहीं रहा जाता। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। हमारी ये बात हमारे ही बीच रहेगी। हमारे इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई भी ज़बरदस्ती करूँ। तुम अपनी मर्ज़ी से, रज़ामंदी से मेरे साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी। ठीक है, मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा हैरान था, क्योंकि आंटी को देखने के बाद मैं तो खुद उन पर फ़िदा हो चुका था। अब तो मुझे पैसे भी मिल रहे थे। मैं अब उसकी किसी बात पर इनकार नहीं करना चाहता था। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा कि आप मुझे बता दें, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं पहले ही समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहती है। मैं जैसे खड़ा था, आंटी ने अपनी बेताबी को ख़त्म किया और अपने हिसाब से खेलने लगी। वो बिल्कुल पास बैठ गई और जिस तरह वो खेलने लगी, मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लगा, लेकिन मुझे भी अब इन चीज़ों की ज़रूरत थी। मैं लाहौर शहर में तकरीबन 1 माह से था। अपने घर में नहीं गया था। मैं भी शादीशुदा था, इसलिए मुझे भी इन चीज़ों की ज़रूरत थी। अब तो मैं अपने तरीके से खेल रहा था, लेकिन इस तरीके से मैंने कभी भी अपनी वाइफ़ के साथ नहीं खेला था। आंटी इस खेल की काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी थी। उसे हर तरीके का पता था। वो हर तरह अच्छी तरह से खेलना जानती थी, इसलिए वो अपने तरीके से खेल रही थी। मैंने उसे किसी बात से मना नहीं किया। वो जैसे खेलना चाहे खेल सकती है। उसके बाद उन्होंने मुझे खुद एक अच्छी सी पोजीशन बना कर दी। उन्होंने कहा कि जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही खेलना है। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी करो। मैं खुद बहुत ही ज़्यादा हैरान था, लेकिन उनकी पोजीशन को देखने के बाद मैं अब खेलने लगा। उन्होंने जैसे मुझे कहा, मैं बिल्कुल वैसे ही खेल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि अब उसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, क्योंकि वो काफ़ी एलीट क्लास की थी। मैं उनकी हालत को देख ही कर ही समझ चुका था। देखने में वो इतनी खूबसूरत थी, मुझे तो लगा था कि शायद वो एक लड़की है, लेकिन मैं फिर समझ चुका था। उनकी बातों के स्टाइल से मैं सब कुछ जान चुका था। अब जैसे-जैसे मैं खेल रहा था, उसके चेहरे से खुशी साफ नज़र आ रही थी। मुझे इस बात की खुशी थी, क्योंकि मैं उसे खुश करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच किसी की भी नाराज़गी हो। वो जैसे-जैसे खेल रही थी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे मना कर दिया कि रुको। मैं खुद अब बहुत ही ज़्यादा हैरान था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एक और पोजीशन बना कर दी। ये पोजीशन ख़ास लड़कों वाली थी। मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था। मेरे लिए ये काफ़ी अजीब था। मुझे नहीं पता था कि शहर के लोग ऐसे भी खेलते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे नहीं खेला था। आज से पहले कभी भी मैंने किसी लड़के के साथ भी ऐसा नहीं खेला था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम खेलो। मैं अब अपने तरीके से खेल रहा था। मुझसे कुछ हो भी नहीं पा रहा था। जिस पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि तुमसे हो क्यों नहीं पा रहा? मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद मुझसे ये कभी भी नहीं हो पाएगा। मैंने कभी भी ऐसे नहीं खेला। उन्होंने मुझे एक और ख़ास पोजीशन बना कर दी। इस बार मैंने कोशिश की, तो फिर आसानी से अपनी मंज़िल को पा लिया। मैं आसानी से अपने खेल में कामयाब हो चुका था। अब इस तरफ से जैसे-जैसे मैं खेल रहा था, मुझे काफ़ी समझ आ चुकी थी, क्योंकि शायद वो अच्छी तरह से खेलना भी इस तरफ से चाहती थी। मुझे अब अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम जैसे खेलना चाहते हो, खेल सकते हो। लेकिन मैं अब बिल्कुल थकने वाला था। मुझसे मज़ीद नहीं खेला जा रहा था। थोड़ी देर बाद खेलने के बाद मैं बिल्कुल थक चुका था। मैं समझ चुका था कि आंटी भी अब मज़ीद खेलना नहीं चाहती, क्योंकि उनके चेहरे से भी अब मुझे समझ आ चुकी थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और अपना नंबर भी मुझे दे दिया।
कहा कि अगर तुम दोबारा खेलना चाहो या मुझसे किसी किस्म का कोई तल्लक रखना चाहो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं खुद भी अब बहुत ही ज़्यादा इस बात पर खुश था क्योंकि शहर में तो रहना था, इसलिए मुझे भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत थी। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।